हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक है व्हाई राइटिंग स्कोर्स आर लो। थोड़ा सा गला ख़राब है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। वीडियो बनाना ज़रूरी था ताकि स्टूडेंट्स को जो हमारी तरफ से हेल्प चाहिए वो रुकनी नहीं चाहिए। आज की डेट में आपने देखा होगा कि राइटिंग में स्कोर्स नीचे जा रहे हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई टेम्पलेट काम नहीं कर रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है जिससे हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे। अपनी तरफ से वो पूरी ट्राई कर रहे हैं, एक बार एग्ज़ाम दे दिया, 2 बार दे दिया, पर फिर भी स्कोर्स क्यों नहीं आ रहे। मेरे पास अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स आए थे, 2 नहीं 3 स्टूडेंट्स आए थे जिनका हमने रिज़ल्ट निकाला। तीनों की एक कॉमन प्रॉब्लम, हमारे लिसनिंग में या राइटिंग में स्कोर नहीं आ रहे हैं, कभी रीडिंग में या राइटिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। गाइस, राइटिंग एक कॉमन चैलेंज हो चुका हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी राइटिंग में स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आपका टारगेट कोई भी है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। बीच में छोड़ दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। और सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो अगर आपने हमारे से पर्सनल सेशंस लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राइटिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। देखो, राइटिंग के अंदर मैं एब्रीविएशन का इस्तेमाल करूँगा। समराइज, रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे राइटिंग सेक्शन होते हैं, लेकिन इससे 90 स्कोर्स नहीं बनते। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बल्कि राइटिंग मॉड्यूल में ज़्यादा स्कोर्स है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ स्कोर्स कहाँ पर है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि रीडिंग सेक्शन में है। फिर समराइज स्पोकन टेक्स्ट, हाईलाइट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन लिसनिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 टॉपिक्स के अंदर आपका 90 आउट ऑफ 90 स्कोर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई भी गलती करते हो इनमें से तो आपके स्कोर्स जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर्स मैं इसको दूंगा, फर्स्ट नंबर। ये आप चेक कर लीजिए, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 तो आते ही हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन के अंदर एवरेजली 4 ब्लैंक्स तो होते ही हैं। तो अगर आपका सबसे मेजॉरिटी स्कोर्स जो रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में है, जो राइटिंग में नहीं आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट थोड़ा सा कम है, 50, 58, 60, तब आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत गलतियां कर भी लोगे, लेकिन आपको बाकियों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। सेकंड प्रायोरिटी जो मैं दूंगा वो है हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर्स हैं। थर्ड प्रायोरिटी जो कि मतलब एवरेज है, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या हो गया हमारा? ये सेक्शन हो गया। फिफ्थ ये, और ये सिक्स्थ। ये हैं हमारे प्रायोरिटी टास्क। अब आप देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर की हैं। अगर मैं बात करूं टेम्पलेट की, टेम्पलेट्स आर वर्किंग। किस किस में आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो? एक तो आप समराइज रिटन टेक्स्ट में कर सकते हो अगर आपके पास है। उसके अलावा ऐसे राइटिंग सेक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इन तीनों में आप टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्पलेट आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको टेम्पलेट नहीं मिला है या कोई आप अपना टेम्पलेट यूज़ करते हो, वो आप मुझे बता देना, हम वो चेक कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। वो ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास ट्रिक्स होंगी तो ही आपके स्कोर्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसके अंदर ग्रामर रूल्स आपको पता होना चाहिए, तरीके। मैंने बहुत सारी वीडियोस हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में बनाई हुई हैं। रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की पूरी सीरीज भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो गाइस। इसके अलावा हमारे पास जो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड हैं, ये सारा जो है टॉपिक, ये प्रैक्टिस बेस्ड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स इंप्रूव होंगे। वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ये एक लिसनिंग के सेक्शन है दोनों। हाउ यू कैन इम्प्रूव लिसनिंग? only by practice. When you will listen different audios, then you can improve listening, filling the blanks and write from dictation. You have to familiar with foreigner accent. मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी वीडियोस ही पूरी फॉरनर्स में कर लो, एटलीस्ट जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे को पूरी हो जाए। अब इसके अंदर
ये जो टॉपिक है ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। ये टेम्पलेट बेस्ड है, ट्रिक्स बेस्ड है और ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अब एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। वो स्पेलिंग मिस्टेक कौन से हैं? ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, वोकैब की मिस्टेक हो सकती है, कोहेरेंस की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग मिस्टेक्स हो सकती है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? वो है हमारे समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे एंड एसएसटी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में कितने आते हैं? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, अगर मैं समराइज रिटन टेक्स्ट की बात करूं 1 और 2, ऐसे 1 और 2 ज़्यादातर, ये भी 1 और 2, ये सबसे ज़्यादा आते हैं 4 to 5, ये 1 to 3, ये 2 to 4। अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक हैं। ये तो एक है हमारा रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और ऊपर है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था गाइस, ये जो टॉपिक्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो चाहे ना मानो, अगर आप इन टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं दोगे नंबर नहीं आएंगे। दूसरा, समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग और स्पोकन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग की, ग्रामर, वोकैबुलरी, कोहेरेंस, सेंटेंस मेकिंग नहीं आती। इसकी क्या मैं टिप दूंगा? पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आता है उसको मत यूज़ करो। अगर आप ऐसे राइटिंग में कोई स्पेलिंग भूल जाते हो, आप उस लाइन को ही मत लिखो, क्योंकि मिनिमम 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, मैक्सिमम 300 वर्ड्स लिखने होते हैं ऐसे राइटिंग में। समराइज रिटन टेक्स्ट में मिनिमम 5, मैक्सिमम 70, स्पोकन में 50 to 70, और इसमें तो आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा वर्ड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि इन सभी में किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस। तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना है। ग्रामर, वोकैबुलरी नहीं आता कोई वर्ड मत लिखो। सेंटेंस मेकिंग सिंपल बनानी है, सिंपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई हाई फाई वोकैबुलरी है तो ही अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने स्टूडेंट्स को लाइव सेशन के अंदर बताते हैं। अगर मैं बात करूं समराइज स्पोकन टेक्स्ट की, इसके अंदर आपको कीवर्ड्स नोट डाउन करने होते हैं। या तो आप कीवर्ड्स नोट डाउन करिए या फ्रेजेस नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई अगर तेरे पास कीवर्ड के सहारे लाइन बनाना नहीं आता है तो धक्के से लाइन क्यों बना रहा है? आप फ्रेजेस ऐड कर सकते हो, फ्रेजेस कलेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, अब ये एक सिंपल लिख दिया आपने, शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब इसमें आप पास्ट टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, डजंट रियली मैटर। इफ यू आर राइटिंग ऑल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस, तब आपको पूरा प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। अगर पास्ट में लिखना चाहते हो, पास्ट में विल शैल का इस्तेमाल मत करना, प्रेजेंट या पास्ट। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है गाइस, प्रूफ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है राइटिंग के केस में, वरना नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क बता दिए हैं। आपको अगर लगता है कि इसको देखकर आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, गो फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि यही जो टॉपिक्स हैं आपके डाउन कर रहे हैं स्कोर्स अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को 1-to-1 सेशन चाहिए, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग से पहले 51, 52 स्कोर लेकर आए, आफ्टर क्लासेस उन्होंने 79 ईच भी हासिल किया हुआ है। येस, यू कैन ऑल्सो पास PTE विद 79 ईच इफ़ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस और स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वी प्रोवाइड क्लासेस ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। यू कैन चूज योर ओन टाइमिंग्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डिस्कस योर जॉब टाइमिंग्स विद अस। वी कैन एडजस्ट योर क्लासेस एज पर योर जॉब टाइमिंग्स। सो सारा झंझट ही खत्म हो चुका हुआ है। दोबारा एग्जाम देने की बजाय एक बार अच्छी बार अपने को प्रिपेयर करके एग्जाम दो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, और चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड को नीचे टैग कर दो, उसको भेज दो कि भाई तेरे अगर राइटिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो चेक कर ले। इसके अलावा राइटिंग के साथ साथ अगर आप इन सभी टॉपिक के ऊपर ध्यान दोगे, अल्टीमेटली आपके लिसनिंग में भी स्कोर्स इंप्रूव होंगे। ये 3 सेक्शन जो हैं वो लिसनिंग के हैं, चेक करिए।
अगर आपके लिसनिंग में भी स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स इन दीज 3 टॉपिक्स गाइस, ओके। और सिर्फ रीडिंग का सेक्शन जो है वो है रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स। अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ईच क्वेश्चन 4 ब्लैंक्स अंदर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली जितना एक नंबर होता है रीडिंग का, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स, अगर वो सही हो गया है, अगर मान लो राइटिंग का स्कोर्स को काउंट करें, उसका डबल आपको राइटिंग में जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 क्वेश्चन आए, 4 ब्लैंक्स आ गए, 20 मार्क्स आपको रीडिंग में मिल जाएंगे, बट 40 मार्क्स आपको राइटिंग में मिलेंगे। ये हमने मॉक टेस्ट में, ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो पीटी का होता है उसमें चेक किया हुआ है गाइस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको, राइटिंग सिर्फ इससे बूस्टअप होगी। और अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए, हम एवेल्युएट कर देंगे स्पोकन टेक्स्ट का, रिटन टेक्स्ट का, ऐसे राइटिंग का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।